प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 3 मार्च 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट। अब सरकारी कार्यालयों के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर। हरियाणा सरकार द्वारा हर वर्ग के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है। सरकार बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने और रोजमर्रा के व्यय को निपटाने के लिए वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना को शुरू किया गया है। ये एक महत्वपूर्ण सामाजिक योजना है जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता मुहैया कराना है। पेंशन योजना के लाभ लेने के लिए बुजुर्गों को कहीं पर आवेदन करने की जरूरत नहीं है। पहले वृद्धावस्था पेंशन की प्रक्रिया काफी लंबी होती थी, लेकिन अब प्रदेश के बुजुर्गों को पेंशन उनकी फैमिली आईडी में दर्ज उम्र के हिसाब से अपने आप बन जाती है। पेंशन की रकम आवेदकों के परिवार पहचान पत्र में दर्ज बैंक खातों में हर महीने डाल दी जाती है। सीएम ने किसानों को दी बड़ी राहत। बीमा नहीं कराने वालों को भी नुकसान का मुआवजा देगी सरकार। हरियाणा में हुई बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि से प्रभावित उन किसानों को भी फसल के नुकसान का मुआवजा मिलेगा जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा नहीं करवा रखा है। ऐसे गैर पंजीकृत किसानों को अगले 3 दिनों के भीतर ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर ओलावृष्टि से हुए नुकसान का ब्यौरा दर्ज कराने को कहा गया है ताकि कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर वास्तविक नुकसान का सही ढंग से आकलन कर सके। फसलों की बीमा कराने वाले किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा नुकसान का मुआवजा देने का प्रावधान है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को चंडीगढ़ में राज्य के सभी जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकर उन्हें बेमौसमी बरसात तथा ओलावृष्टि से हुए नुकसान की रिपोर्ट 3 दिनों के भीतर सरकार के पास भेजने के आदेश दिए थे। किसानों के लिए खुशखबरी। हरियाणा के इस जिले में बनेगी बायो कंट्रोल लैब। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी योजना को मूर्त रूप देने का निर्णय लिया है। इस क्रम में रेवाड़ी जिले के बावल क्षेत्र में एक अत्याधुनिक बायो कंट्रोल लैब स्थापित की जा रही है जो किसानों को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए वैज्ञानिक समाधान उपलब्ध कराएगी। इस लैब की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जैविक खेती में आने वाली समस्याओं का समाधान निकालना और किसानों को पर्यावरण अनुकूल खेती के प्रति प्रोत्साहित करना। खुशखबरी। हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर का होगा प्रमोशन। विभाग ने इतने पद किए फाइनल। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में कार्यरत 205 असिस्टेंट प्रोफेसर की पदोन्नति की तैयारियां कर ली है। जल्द ही स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में इस पर फाइनल मोहर लगेगी। प्रदेश भर के कॉलेजों से 500 से ज्यादा आवेदन भेजे गए थे, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग ने 205 प्राध्यापकों के नाम फाइनल कर दिए हैं। उच्चतर शिक्षा विभाग ने पदोन्नति पर फाइनल मोहर लगाने के लिए शेड्यूल तैयार कर लिया है। विभाग के पास जो आवेदन आए थे उनमें से लिस्ट तैयार की गई है। अब 3 और 4 मार्च को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लिंक रोड पर ट्रैफिक डाइवर्ट। सेक्टर 65 से आईएमटी पुल तक देखे रूट। सेक्टर 65 के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लिंक रोड और जेवर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए इंटरचेंज बनाया जा रहा है। फिलहाल एक्सप्रेसवे लिंक रोड के बीच वाले हिस्से में काम चल रहा है जिसके चलते मुख्य सड़क से ट्रैफिक को सर्विस रोड पर डाइवर्ट किया गया है। सेक्टर 65 के पास से आईएमटी पुल तक दोनों तरफ का ट्रैफिक सर्विस रोड पर चलाया जा रहा है। गार्डर रखने जाने के बाद मुख्य सड़क को फिर से ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। हरियाणा बोर्ड परीक्षा में नकल मामले में सरकार की बड़ी कार्रवाई। 25 पुलिसकर्मी और 5 निरीक्षक निलंबित। कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में कथित पेपर लीक को संज्ञान में लेते हुए हरियाणा सरकार ने शनिवार को कहा कि उसने कुछ दिन पहले राज्य बोर्ड परीक्षा के पेपर लीक होने के मामले में 25 पुलिस अधिकारियों और 5 निरीक्षकों को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि सरकारी स्कूलों के 4 निरीक्षकों और एक निजी स्कूल के 1 निरीक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हरियाणा में स्कूल शिक्षा बोर्ड ने गुरुवार को कक्षा 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा आयोजित की जो कथित तौर पर नूह जिले में शुरू होने के 30 मिनट बाद ही लीक हो गई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैल गई। कक्षा 12वीं के लीक के अलावा कक्षा 10 का गणित का पेपर भी शुक्रवार 28 फरवरी को पुनहाना जिले में कथित तौर पर लीक हुआ था।
हरियाणा सरकार का सख्त आदेश, कोर्ट में गवाही से पहले लेनी होगी अनुमति वरना होगी सजा। हरियाणा सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नई सख्त गाइडलाइन जारी की है। अब अगर कोई सरकारी कर्मचारी सरकार की अनुमति के बिना अदालत में गवाही देने जाता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, ऐसे कर्मचारियों को यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता भी नहीं दिया जाएगा। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि सरकारी मामलों में कर्मचारी केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही गवाही देंगे। मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। ये कदम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नए प्रावधानों के तहत उठाया गया है, जिसमें गवाहों की जांच और अदालत में पेशी के लिए ऑडियो वीडियो तकनीक का उपयोग अनिवार्य किया गया है। हरियाणा की 3 बेटियां भारतीय कबड्डी टीम में एशियन चैंपियनशिप में दिखाएगी दमखम। हरियाणा की 3 बेटियों को चयन भारतीय महिला कबड्डी टीम में हुआ है। चरखी दादरी जिले के गांव काकड़ोली हट्टी निवासी रितु शिवराण, जींद जिले के हथवाला निवासी पूजा काजला और सोनीपत जिले के रीढ़ाना निवासी पूजा नरवाल ईरान में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में दमखम दिखाएंगी। तीनों खिलाड़ियों के चयन पर हरियाणा एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने खुशी जताई है। ये खिलाड़ी ईरान के तेहरान में 9 से 14 मार्च तक आयोजित होने वाली 6ठी एशियन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर हरियाणा का दम दिखाएगी। चरखी दादरी जिले के गांव काकड़ोली हट्टी निवासी रितु शिवराण के किसान परिवार से संबंध रखती है। यात्रियों को मिलेगी राहत। खाटू श्याम के लिए फिर शुरू की सीधी बस सेवा, जाने डिटेल। प्रयागराज रूट पर सीधी बस सेवा शुरू करने से रोडवेज के भरे खजाने से उत्साहित अधिकारियों ने अब खाटू श्याम के लिए सीधी बस सेवा शुरू की है। करीब 1 साल से बंद रूट पर बसों का परिचालन रविवार से शुरू किया जाएगा। इससे यात्रियों को राहत मिलेगी। सोनीपत बस अड्डे से खाटू श्याम के लिए सुबह 9 बजे बस रवाना की जाएगी। खाटू श्याम मंदिर में फाल्गुन लक्खी मेले का शुभारंभ हो रहा है। 11 दिवसीय मेले में विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस दौरान जिले से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। अब तक इस रूट पर सीधी बस सेवा नहीं होने से यात्रियों को दिल्ली या रोहतक तक दौड़ लगानी पड़ती थी। रोहतक से महज 2 ही दिन बस खाटू श्याम जाती है। अब सोनीपत बस अड्डे से सीधी बस सेवा शुरू होने से यात्रियों ने राहत की। हरियाणा में कांग्रेस की महिला नेता का गला घोंटकर की हत्या, सूटकेस में पैक करके फेंकी लाश। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस की महिला नेता की गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। इसके बाद उसकी लाश को सूटकेस में पैक करके सांपला बस स्टैंड के पास फ्लाईओवर के करीब फेंक दिया। रोहतक के कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि ये लाश हिमानी नरवाल की है। उन्होंने इस हत्याकांड की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करने की मांग की। बत्रा ने कहा कि हिमानी नरवाल कांग्रेस पार्टी की सक्रिय सदस्य थी और भारतीय जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल हुई थी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।